पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरी मजबूती के साथ तैयार है। वहीं ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के बागी नेताओं की वजह से मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बढ़ता जनाधार ममता के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बीजेपी ममता को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में मानो जोश भर दिया है। ममता के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी के साथ ही टीएमसी के कई बागी नेताओं के बीजेपी का दामन थामने के बाद ममता सदमे में हैं। ममता के सामने अब चुनौती अपने बागी नेताओं को पार्टी में जोड़े रखने की है। वहीं बीजेपी ममता के किले को ध्वस्त करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में ही संघर्ष करना पड़ेगा। दरअसल पीके पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर के साथ करार किया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि मीडिया के एक सेक्शन ने बीजेपी को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है, मगर वास्तविकता ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर केवल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपने ट्वीट को सेव करने की अपील करते हुए कहा कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन इससे बेहतर रहता है तो वो इस जगह को छोड़ देंगे। वहीं प्रशांत के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार करने में जरा सा भी देर नहीं लगाई। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी आए, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी ममता को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है और इस बार का ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।